संगीत सोम इन दिनों सुर्खियों में है और सुर्खियों में क्यों है बता देते हैं। बांग्लादेश से उनको धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। क्या वजह है इन धमकी भरे फोन कॉल्स की? संगीत सोम को मिल रही धमकी। भाजपा नेता को बांग्लादेश से फोन आ रहे हैं, धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। संगीत सोम कह रहे हैं कि पुलिस को जांच के लिए नंबर भेजा है। पुलिस ने बताया कि ये नंबर बांग्लादेश का है। संगीत सोम ने बताया कि सनातनियों के हक की बात करता रहूंगा, इन धमकियों से नहीं डरने वाला। संगीत सोम को लगातार धमकियां मिल रही हैं। थाने में शिकायत भी कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को धमकी मिली है, जिसकी शिकायत उन्होंने मेरठ के सरदना थाने में की है। संगीत सोम के पीए ने ये शिकायत पत्र लिखा। उसमें कहा गया है कि प्रार्थी चंद्रशेखर सिंह थाना सरधना मेरठ का रहने वाला है एवं विधानसभा सरधना मेरठ है और वह पूर्व विधायक संगीत सोम के निजी सचिव हैं। दिनांक 5 जनवरी को 8 बजे उनके फोन पर अनजान नंबर से एक कॉल आई, जिस पर कॉल करने वाले शख्स ने अपने आप को बांग्लादेश का बताया और फोन पर गंदी गंदी गालियां देते हुए संगीत सोम के परिवार समेत भारत के समाचार चैनलों को बम से उड़ाने की चेतावनी दी। फोन करने वाले शख्स ने अपने आप को बांग्लादेशी बताते हुए कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम तुम्हें और तुम्हारे नेता संगीत सोम को जल्द ही जहन्नुम पहुंचा देंगे। वहीं इस मामले में मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अपने सचिव के द्वारा उन्होंने थाने में शिकायत भेजी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो ये हाल ही में संगीत सोम ने एक बयान दिया था कि जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर संगीत सोम ने एक बयान दिया था। उसमें क्या कुछ कहा था संगीत सोम ने, आपको वो बता देते हैं। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। संगीत सोम ने यह बयान दिया था उस मामले के बाद जब एक हिंदू शख्स के साथ में बांग्लादेश में सड़क पर एक बहुत बड़ा गलत काम किया गया था, उसकी जान ले ली गई थी। उसके पीछे की वजह एक छोटी मोटी वजह बताई जा रही। सवाल ये भी खड़े हुए कि बांग्लादेश में उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ। तो वहीं पर जो केकेआर टीम के गेंदबाज हैं बांग्लादेश के ही, उनको केकेआर ने वो वापस भेज दिया, उनको रिलीज कर दिया और कहा गया कि वो अब इस टीम में नहीं खेलेंगे, उनको बांग्लादेश वापस जाना होगा, वो आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। ऐसी चीज़ें हुई। उसी के बाद में संगीत सोम ने बयान दिया था। तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश बोर्ड ने भी कहा कि वो आने वाले समय में भारत में मैच नहीं खेलेंगी। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम यहाँ आने वाली थी। कोलकाता में उनके कुछ मैच थे, लेकिन उन्होंने मांग की कि उनके जो मैच है वो श्रीलंका में कराए जाएं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बांग्लादेश की जो सरकार है उसके आदेश के अनुसार बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो भारत में मैच नहीं खेलना चाहता है। तो इस सब का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि संगीत सोम ने इसी मामले पर टिप्पणी भी की थी। उन्होंने शाहरुख खान के लिए कुछ कह दिया था, जिसके बाद से काफ़ी लगातार इसके जो लिंक हैं संगीत सोम के उस बयान के, वो बांग्लादेश में भी लोगों ने देखे। और उसके बाद जो अब इस मामले में जो अपडेट है वो ये है कि बांग्लादेश से संगीत सोम जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनको लगातार फ़ोन कॉल पर धमकी मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की है। इस पर आपको ये भी बता दें कि जब संगीत सोम से जुड़ा हुआ सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव से पूछा गया था तो उन्होंने भी इस पर एक अलग टिप्पणी की थी। क्या कहा था उन्होंने, आइए वो बता देते हैं। संगीत सोम जैसे नेता गद्दार बता रहे हैं, ये किस तरह के? संगीत सोम ने तो हमें भी गद्दार बताया। तो कोई नाम लेने की जरूरत है संगीत सोम वगैरह? समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रिया चौधरी, कल उन पे हमला भी किया गया, वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं मुजफ्फरनगर में। अच्छा, बीजेपी केवल कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का एजेंडा, और कुछ है ही नहीं। विकास के कामों से इनका कोई वास्ता नहीं। अपराध सब यही करा रहे हैं बीजेपी के लोग, महिलाओं पर
कमजोर वर्ग के लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर, किसानों पर, छात्रों पर, टीचर्स पर कोई वर्ग नहीं बचा है जिसके साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में अन्याय न कर रही है। तो अब इनके पास कोई बचे ही नहीं मुद्दा सिवा कम्युनल करने के। तो ये कब तक चलेगा? ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा जैसे राम मंदिर का खत्म हो गया कि नहीं हो गया खत्म? बड़ा बनवाया था मंदिर और ये करेंगे वो करेंगे, अयोध्या नहीं हरा दिया। तो ये नकली मुद्दे ज्यादा चलते नहीं है, बार बार कुछ न कुछ। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो इनकी हैसियत ये नहीं कि कहीं धोखे से हो गए हैं, ग्राम प्रधान भी नहीं हो सकते, एमएलए की तो बात छोड़िए। तो यहाँ एक और इस पूरे मामले पर लगातार सियासत गर्म है, वहीं दूसरी ओर संगीत सोम, जिन्हें बांग्लादेश से फ़ोन कॉल्स पर धमकी आ रही हैं, तो उन्होंने शिकायत भी की है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।